तो क्वेश्चन आ रहा है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत कुछ रहुआ सबके दी। 3 नंबर जो क्वेश्चन बा बहुत आप सबको जो है कि देने वाला है सब कुछ। सवाल कह रहा है कि इंटरपोल की गवर्नेंस समिति के द्वारा अध्यक्ष किस देश को प्राप्त हुई है। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है, इस सवाल पूछ रहा है। नीरज कुमार जी गुड मॉर्निंग भैया, सुप्रभात, का हालचाल बराउर। एशियाई प्रयागराज प्लेटफॉर्म पर हुआ के तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता नहीं। बिहार के धरती से, पटना के धरती से, सिवान जिला जीरादेई धरती से हम प्रयागराज में हुआ के अभिनंदन करता नहीं। लाइव सेशन जहां चल रहा बा, सवाल पूछ रहा है कि सर इंटरपोल गवर्नेंस समिति के प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है। भारत बना है, अमेरिका बना है, जापान बना है कि यूएई बना है। भाई साहब खाड़ी देश की जिंदाबाद, अर्थात इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बनने जा रहा है कि सर यूएई बन चुका है। प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, यूएई कर रहा है। और इसमें बहुत चीजें सीखने को मिलेगा दोस्त। क्या कहता है आइए देखते हैं। सवाल है कि संयुक्त अरब अमीरात, नाम क्या है कि संयुक्त अरब अमीरात, जिसे हम यूएई कहते हैं, और यूएई को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। बात सही है। और यूएई की अध्यक्षता कौन करेंगे यूएई में, लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल करेंगे। अल मरजूगी, नाम थोड़ा भाई साहब गजब का होगा क्योंकि भाई शेख जी हैं। शेख जी हैं तो नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दाना हुमैद अल रमजूकी। क्या नाम है, नाम में काम है भाई साहब। आगे हम गतिविधियों पर नजर डालते हैं तो देखते हैं क्या चीजें आ रही हैं। तो इनका कार्यकाल कितना साल रहेगा भाई, नरमुजी जी का तो कार्यकाल इनका होगा 2 वर्ष के लिए होगा, प्रेसिडेंसी करेंगे। और नाम क्या है, इंटरपोल। तो ये छपेगा, ये बात ध्यान रखना होगा भाई साहब, स्टार लगा के। इंटरपोल का मतलब क्या हुआ, तो इंटरपोल का मतलब होता है सर कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा आप डेली आते हैं आयुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप डेली आते हैं। आगे हम देखते हैं कि सर इंटरपोल कुछ है ये नहीं है सर, है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, जो कहा जाता है कि अगर स्थापना, भाई साहब मत पूछिए, इसकी स्थापना जो है ना 1923 में ही किया जा चुका था, सितंबर महीना में। कब, सितंबर महीना में इसकी स्थापना किया जा चुका था, जब भारत में क्या, भारत में मोतीलाल नेहरू और जो है कि चित्तरंजन दास के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है, यही इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है 23 में। उसी समय इंटरपोल की स्थापना किया जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। आगे गतिविधियों पर हम ध्यान देते हैं सर। तो इसको आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है सर, देखिए आ गया ना, जो हम चाहते थे वो आ गया। सवाल कह रहा है कि सर इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में पुलिस सहायता और अपराध नियंत्रण को सुविधा प्रदान करना मेरा लक्ष्य है। कहा जाता है ना सर कि जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, जो भरा नहीं भावों से जिसमें बहती रसदार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसके लिए स्वदेश का प्यार नहीं। भाई जिसके लिए स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसका मोटो ही है सर कि दुनिया भर के पुलिस को सहायता, पुलिस की सहायता, सहयोग, अपराध नियंत्रण सुविधा प्रदान करना मेरा उद्देश्य है। देन कहता है कि सर एक स्थापना सर कब है, 7 सितंबर 1923 में। अगर सितंबर की बात आती है तो मोदी जी की बात आती है। सर मोदी जी की बात क्यों आती है, आइए देखते हैं सर। 17 सितंबर की डेट है, 17 सितंबर 1950 ईस्वी में क्या होता है सर, तो पीएम मोदी जी का, किनका भाई, पीएम मोदी जी का क्या है, तो इनका जन्म हुआ था। पीएम मोदी जी का जन्म कब होता है, 17 सितंबर 1950 में। कहा जाता है कि देश की आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री जो जन्म लिया है वह नरेंद्र मोदी जी हैं, और वैसे प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। देन आगे जो है कि रैपिड फायर करते हुए सवालों की दुनिया में चलते हैं। तो मेरे जहन में एक सवाल बनता है सर कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा कार्यकाल प्रधानमंत्री का था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। कितना था देखिएगा, इनका जो था ना, उनका था जो है कि कहा जाता है कि 15 ईयर्स यानी कि 15 साल और 9 मंथ तक इन्होंने क्या किए थे, जो है कि प्रधानमंत्री के पद पर थे। कौन, नेहरू जी थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, क्या देखते हैं तो देखिए, ठीक है। तो कहता है कि इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 194 सदस्य देशों की संख्या है, यानी कि 194 देश इसके मेंबर बने हुए हैं। देन आगे हम देखते हैं कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है सर, इसका हेड क्वार्टर है फ्रांस में।
हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन। मेरे भाई साहब लियोन। मैं सनी लियोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सनी लियोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ फ्रांस के। और भारत के साथ भाई साहब इसकी चर्चा होती है। क्या कहा जाता है कि सर 26, ठीक है 26, हाँ आई थिंक जो है कि 26 राफेल जो है कि राफेल फिर आने वाली है। कहाँ भाई साहब? राफेल आने वाली है, भारत आने वाली है। ठीक है, भारत के साथ डील हो चुका है, फ्रांस से जो है लड़ाकू आने वाली हैं राफेल। ठीक है, तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति महोदय है ना, जिनका नाम है क्या? इमैनुअल मैक्रोन जी। नाम क्या है प्रेसिडेंट के? इमैनुअल 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 मैक्रो जी का साथ जो है ना पीएम मोदी जी का केमिस्ट्री बहुत अच्छा खासा बनता है, इसलिए जो है कि सौदेबाजी जबरदस्त चल रही है। हाँ, कह रहा है कि इसके वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी कौन है भाई? जनरल यानी करंट सेक्रेटरी पूछ रहा है कि कौन है? बालादेसी उर्किजा, ब्राजील के रहने वाली। नाम पर काम करे पड़ी। बालदेसी उर्किंजा ब्राजील के रहने वाली हैं, जो जनरल सेक्रेटरी के कार्य कर रही हैं। इंटरपोल के सर अध्यक्ष की बात पूछ रहे कि सर इंटरपोल के आपने बताया कि 1907 सितंबर को, जब 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना होता है, तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो ध्यान देना होगा सर, इसके प्रेसिडेंट हैं अहमद नासिर अल रईसी। क्या होगा ना? नाम होगा अहमद नसीर अल रईसी, इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। काम एकर का हुई सर? जांच, सहायता, विशेषता और प्रशिक्षण प्रदान करना। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर रैपिड फायर करते हुए क्वेश्चन का अटैक करते हैं। और क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार बस बोल देना है जय श्री राम, बाकी बिहारी लाल की जय। सवाल है कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल भाई साहब कौन बन चुकी हैं? ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल कौन बन चुकी हैं? अनुराधा गर्ग। सुर्खियों में थी भाई साहब, सुर्खियों में कहिएगा कि छपेगा। क्या कहना है? छपेगा, तो छपेगा, ये भी बात ध्यान रखना है। तो अनुराधा गर्ग होंगी, निकिता पुरवाल होंगी, क्रिस्टीना पिंजकुआ होंगी, कि केजोर थिरबिंग होगी। सब बात हटा दीजिए, नाम कौन सा आपको अच्छा लगता है वही ठोक दीजिए। अर्थात सर अनुराधा गर्ग बनी है। क्या बनी है सर? तो ये बनी है इंटरनेशनल जो है कि, चलिए, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 का खिताब कहाँ हुआ था भाई? ये चीन के शेनझेंग में हुआ था। चीन के शेनझेंग में होता है स्थल जो है, आयोजन स्थल, और शामिल देश थे 180 भाई साहब। 80 देशों में अनुराधा गर्ग ने ये जीत हासिल की है। आप उसको हल्के में ना लीजिएगा, हल्के में तो लेना ही नहीं है भाई साहब। आगे देखिए, इनको और भी अवार्ड मिल चुका था पहले भी सर। अनुराधा के बारे में कहा जाता है कि रहने वाली कहाँ के हैं सर? ये रहने वाली हैं गुरुग्राम हरियाणा के। ठीक है, और वह भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनी तो है हैं, और वह साथ ही साथ कहा जाता है कि यह फाइनेंशियल कंसल्टेंट और मॉडल भी हैं। क्या है? मॉडल भी हैं। देन आगे कहा जाता है कि 2024 में, क्या कि 2024 में इन्हें मैसेज इंडिया ग्लोब भी बनी हुई थी। मैसेज इंडिया ग्लोब का खिताब इन्हीं के नाम बाटे। तो इहो भी बात ध्यान में रखे कि हुई रहुआ सबके। और सवाल पॉलिटी के हम कैसे छोड़ सकता नहीं। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया कब अपनाया गया? तो सवाल बन रहा है कि राष्ट्रीय जो है ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ये सवाल महत्वपूर्ण पूछ देता है कि राष्ट्रीय ध्वज के बाद और भी क्वेश्चन है, तो हम देखेंगे। राष्ट्रीय ध्वज की बात करता है कि सर ये 24 कब बनता है? ये 24 जनवरी 1947 को, मैं राइट हूँ ना? 24 नवंबर, चलिए ठीक है, 24 जुलाई, सॉरी जुलाई कर रहे हैं ना, जनवरी कर रहे हैं। 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है कि अपनाया जाता है। कमेंट करके बताना है कि अपनाया गया था तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में अपनाया गया था, कहाँ अपनाया गया था, ये भी बात ध्यान देना होगा सर। कोलकाता में अपनाया गया था। ठीक है, कोलकाता में अपनाया गया था। आगे हम देखते हैं कि पेंटोगर्टन
सिनावात्रा। ये भाई साहब एकरा के क्वेश्चन बनावे के पड़ी, नाम बहुत चर्चा वैश्विक पटल पर चलता और मीन्स भी बनता यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ है कि पेंटोगर्टन सिनावात्रा युवा सबसे युवा प्रधानमंत्री कहाँ की बनी है, तो थाईलैंड की बनी है भाई साहब। सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की, और थाईलैंड की कैपिटल आप सब जानते हैं कि बैंकॉक है। और आने वाला समय में मैं बता दूं कि बैंकॉक जो है कि समुद्र के गाल में भी समाने वाला है, मैं बता दूं भाई, ठीक है। तो बात ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे हम गतिविधियों पर जब फोकस करते हैं तो आती है सर इनकी भी नाम, ये भी नाम आ रहा है तो इनको भी देखना होगा, इन्हें भी देखना होगा। नाम क्या है, जुडिस सुमिनवा तुलिका। जुडिस सुमिनवा तुलिका वह पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है कहाँ के, कांगो गणराज्य की। कांगो की पहली अगर महिला प्रधानमंत्री बनी है उनका नाम क्या है, जुडिस सुमिनवा तुलिका। नाम में दम है, नाम में दम है, तो ये भी ध्यान देना होगा। और देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है भाई, रॉबर्टा मेत्सोला पहली महिला अध्यक्ष किसकी बनी है, यूरोपियन संसद की बनी है, यूरोपियन संसद की बनी है। ये पहली रॉबर्टा मेत्सोला पहली प्रेसिडेंट महिला बनी है यूरोपीय पार्लियामेंट की, भाई साहब फीमेल है। 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देवे के रहुआ सबके, नहीं तो गलत हो सकता। सवाल कह रहा है कि सर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है, सबसे जो है कि लार्जेस्ट ट्रेंडिंग करने वाला पार्टनर कौन बना है, कौन सा अच्छा लगता है, तो आपको तो अच्छा लगेगा फ्रांस, लेकिन फ्रांस नहीं बना है। कौन बन चुका है, अरे डोनाल्ड ट्रंप जी की सरकार अर्थात अमेरिका बन चुका है। आइए देखते हैं अमेरिका की गतिविधियों पर सर, जो कि 34% टैरिफ लगाता है और फिर जो है कि धोखा देता है। ठीक है, चलिए अमेरिका को भी हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या कहता है सर। कि अमेरिका को भारत के द्वारा 86.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर का क्या हुआ है सर, तो यह एक्सपोर्ट हुआ है। एक्सपोर्ट है यानी कि दिया गया है, बेचा गया है, निर्यात किया गया है। लेकिन आया कितना है अमेरिका से, इंपोर्ट कितना का हुआ है, तो मात्र जो है 45.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है कि आयात हुआ है, आया है, ठीक है, इंपोर्ट हुआ है। अब कहते हैं कि सर व्यापार ट्रेंड को लेकर, व्यापार अधिशेष को लेकर सरप्लस में चल रहा है कितना, तो 41.2 सरप्लस में, ये बिलियन डॉलर में चल रहा है। आगे की गतिविधियों पर नजर डालते हैं तो आता है भारत के शीर्ष निर्यातक जो है कि कंट्री, भाई साहब। तो सबसे ज्यादा हमने तो क्लियर कर लिया, जान लिया, समझ लिया, समझने के साथ साथ देखा कि सर जो है कि एक्सपोर्ट में जो है कि क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट में निर्यात में कहा जा रहा है कि निर्यात में अमेरिका फर्स्ट पर है, ठीक है, दूसरे नंबर पर अमीरात है, ठीक है, कितना परसेंट, ये 11% है, और ये सब कितने हैं, ये जो है कि यूवी जो है कि इतना 36.6 पर है। एंड जो है कि तीसरे स्थान पर नीदरलैंड, चौथे स्थान पर यूनाइटेड, और 5वें स्थान पर आइए हम देखते हैं तो 5वें स्थान पर जो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए अब इस तरह से चीजें हो गई। अब देखिए यहाँ पे आयात की बात की जा रही है। शीर्ष आयात स्रोत कहाँ से आया है, कहाँ से सर, जिसे आप दुश्मन समझते हैं, दुश्मन के साथ व्यापार करते हैं, अर्थात वह ड्रैगन चीन से आया है। कहाँ से है, चीन से है। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है कि चीन के साथ जो है कि 100 जो है कि 13.45 113.45% जो है कि मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ है, भारत में आया है सामान। अब भारत जो है कि वृद्धि दर देखिए यहाँ पे लगातार 11.5% से अधिक भी है, 11.52% जो है कि वृद्धि चल रहा है। उसके साथ दूसरा व्यापार कौन है, कहाँ से आयात हुआ है, रसिया के साथ हुआ है, ठीक है, 63.8 मिलियन डॉलर अमेरिका, ठीक है। और उसके बाद तीसरे स्थान पर अमेरिका और जो है कि यूएई, तीसरे स्थान पर यूएई और चौथे स्थान पर अमेरिका का ये कार्य रहा है। देन आगे की गतिविधियों पर नजर डालते हैं तो आता है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है भाई साहब कि कहा जा रहा है कि हाल ही में किस शहर को शहनाई को भौगोलिक जीआई टैग मिल चुका है। शहनाई को जीआई टैग मिला है, तो शहनाई के लिए जाना जाता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का तो ऑप्शन में दिया है सर, अब क्या करें,
सर उत्तर प्रदेश में शहनाई के लिए जाना जाता है बनारसी को। ये राजा हमके बनारस घुमाई द और 80 घाट के दर्शन कराई द, तो कहिएगा कि सर हम बनारस घुमाएंगे उसी शर्तवा पर जब इसको पढ़ना होगा आप सभी को। तो जीआई टैग बनारस शहनाई को मिल चुका है। आइए हम देखें प्रदान किया गया जो पीएम मोदी द्वारा क्या चीजें हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सवाल बनता है कि सर कारीगरों की ओर से प्राप्त किया गया रमेश कुमार चौथी पीढ़ी के शहनाई निर्माता। रमेश कुमार चौथी पीढ़ी के शहनाई क्या है, निर्माता है। देन कहा जा रहा है कि शहनाई क्या है, शहनाई को बनाने में शीशम और जो है सागवान की क्या है लकड़ी उपयोग किया जाता है। सही बात है। और अगर कोई पूछे आप सभी से कि शहनाई बनाने के लिए जो जिस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है उस लकड़ी का नाम क्या है, उस लकड़ी का नाम सर संगा जो है कि शीशम है और सागवान के से बनाया जाता है शहनाई। देन आगे हम देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन है सर देखिए भारतीय शहनाई वादक हैं, इन्हें भी हमें देखना होगा। पहला बिस्मिल्लाह खां, दूसरा एस बलेस, तीसरा अनंतलाल और चौथा जो दिखाई दे रहा है अली अहमद हुसैन खान और 5वें नंबर में लोकेश आनंद है। और लोकेश आनंद को क्या कहा जाता कि सर यह चौथी पीढ़ी के फोर्थ जो है कि जनरेशन के यह शहनाई वादक हैं। नाम क्या है उनका, लोकेश आनंद जी हैं, नाम है लोकेश आनंद जी। ठीक है, चलिए आगे हम सवाल करते हैं। राष्ट्र चिन्ह कब अपनाया गया था, जो है कि राष्ट्र चिन्ह कब अपनाया गया था ये आप सभी को बताना है। चलिए जो है कि क्या सवाल था, राज चिन्ह। हाँ, राज चिन्ह की बात कर रहा है कि राज्य जो है कि चिन्ह है कब जो है अपनाया गया, राज चिन्ह कब अपनाया जाता है। राज चिन्ह, राज नहीं होगा, राज चिन्ह होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। राज चिन्ह और ये कब अपनाया जाता है, यह अपनाया जाता है कब सर, 26 जनवरी 1950 में यह अपनाया जाता है राज चिन्ह। ठीक है, अब हम आगे गतिविधियों पर नजर डालते हैं तो आता है वर्जियन नारियल तेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, वर्जिन नारियल जो है कि तेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह ई का है सर, इनको भी मिलता है क्या, जीआई टैग। तो इनके काहे छोड़ल जाई, इन्हों के लिए रहल जाई ना। तो सवाल बनता है कि सर वर्जिन नारियल तेल अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या मिलता है, जीआई टैग मिल चुका होता है। चपाता मिर्च कहाँ के लिए जाना जाता है, तेलंगाना के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है, तेलंगाना के लिए जाना जाता है। और तेलंगाना अगर पूछे तो तेलंगाना पूछे कि रेवंत रेड्डी की सरकार है, हैदराबाद राजधानी है और अहमदाबाद जो है कि हैदराबाद और जो है कि सिकंदराबाद ये जुड़वा बहन के रूप में माना जाता है। ठीक है, अब कहता है कि नोलेन गरेर संदेश, नाम भी गजब का होता है ना। तो लुनेन गरेर संदेश ये पश्चिमी बंगाल का है जो जीआई टैग मिलता है इसे। और कमार पुकुर सफेद बोंडे ये जो है कि वेस्ट बंगाल का ही है, इन्हें भी जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेट दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन भाई साहब सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। 7 नंबर के जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर के जो क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है देखा जा रहा है कि ओलंटा हुमारा किस देश के पूर्व प्रेसिडेंट हैं जिन्हें 15 साल की अब जेल की सजा हो गई है। 15 साल की जेल की सजा हो चुकी है और पूछा जा रहा है सर आखिरकार किस देश के ये पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। वह देश है पेरू। वह देश का है पेरू। और पेरू के यह पहले राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति चुनाव में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 15 साल की इनकी जेल हो जाती है। उनकी पत्नी का नाम भी सुनिएगा, पत्नी का नाम क्या है भाई, पत्नी का नाम है नादिन हेरेडिया को भी दोषी पाया गया है। हेरेडिया को हरदी लगाया जाएगा जेल में, तो ये यहाँ भी दोषी पाया गया है। देन आगे हम देखते हैं कि सर पेरू की राजधानी लीमा में, पेरू की कैपिटल कहाँ है, लीमा।
तो पेरू की कैपिटल लीमा में एक न्यायालय के द्वारा 2006 से और 2011 में अपने चुनाव अभियानों के लिए अवैध खनन स्वीकार करने में, अवैध धन स्वीकार करने में जो है कि यह दोषी पाया गया है। अब पेरू के बारे में देखते हैं सर। पेरू की कैपिटल हमने क्या कहा, लीमा। पेरू की कैपिटल लीमा हो जाती है और भाषाएं स्पेनिश और क्वेसुआ हो जाता है और मुद्रा के बाद नुएवो सोल यहाँ मुद्रा का नाम हो जाता है। देन आगे देखते हैं राष्ट्रपति। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो दीना बोलू आर्टेर, दीना बोलू आर्टेर यहाँ के वर्तमान में जो है कि राष्ट्रपति हैं और पर्वत श्रृंखला के रूप में देखा जाता है एंडीज पर्वत को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तब तक हम जो है कि इधर भी 8 नंबर क्वेश्चन आपसे रूबहू कर रहे हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक की जय है, यह अपनाया गया था कब। राष्ट्रगान कब अपनाया जाता है, राष्ट्रगान कब अपनाया जाता है, तो अपनाया जाता है ये भी कोलकाता अधिवेशन में कांग्रेस की 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1900 जो है कि 50 को, 24 जनवरी 1950 को है जो है कि अपनाया जाता है राष्ट्रगान। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो सर हाल ही में कह रहा है कि कितने सैन्य कर्मियों को मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। ये भारत का मेडल जो है पुरस्कार दिया जाता है। कितने आदमी को दिया गया है, कितने सैन्य कर्मियों को, तो 5 सैन्य कर्मियों को दिया गया है, 5 मिलिट्री जो है कि पर्सनल को दिया गया है। आगे देखा जाता है तो देखा जाता है कि सर देखिए सवाल क्या कर रहा है कि सैन्य टोही अन्वेषण और साहसिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए सीरियस अनिल चौहान जी के द्वारा 2023-24 के लिए 5 सैन्य कर्मियों को जो है मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी हमें ध्यान देना होगा। अब मैकग्रेगर मेमोरियल के नाम क्यों दिया जाता है, तो आइए हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए इसकी स्थापना कब होती है, कैसी होती है, आइए देखते हैं। कहा जाता है कि मैकग्रेगर मेमोरियल मेडल की जो स्थापना हुआ 3 जुलाई को, 3 जुलाई जो है कि 1888 ईस्वी में ही हो जाता है, 1888 ईस्वी में हो जाता है। और कहा जाता है कि 1870 के दशक में स्थापित यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के संस्थापक मेजर जनरल सर चार्ल्स मैक्रेन की स्मृति में यह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो हमें यह ध्यान देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट बनती है मैकग्रेगर की बातें कि सर आइए देखते हैं अब तक के इतिहास में किनको जो है कि मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तो सबसे पहले आता है विंग्स कमांडर डी पांडा जी को मिल चुका है। सेकंड आता है कि इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल रेडियो राहुल कुमार जी को मिल चुका है, राहुल कुमार पांडे को मिल चुका है। देन आगे हम बढ़ते हुए चलते हैं कि चीफ इलेक्ट्रिकल एयरक्राफ्ट जो है कि आर्टिफिशियल रेडियो राम रतन को मिल चुका है। सर्जेंट झूमर राम पुनिया को मिल चुका है। कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को मिल चुका है यह पुरस्कार। 9 नंबर क्वेश्चन पे आइए हम ध्यान देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, रैपिड फायर करते हैं। सवाल क्या है, सवाल को देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? कहता है 10 अप्रैल, 13 अप्रैल, 14 अप्रैल या 17 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व हीमोफीलिया दिवस। देन आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सर कि सर यह तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, लेकिन एक थीम का रहला एक ही ध्यान देवे कोई 2025 का थीम कहता है कि एक्सेस फॉर ऑल वुमेन्स एंड गर्ल्स ब्लड टू, इसका जो है कि रखा गया है थीम 2025 का। और आगे हम देखते हैं कि हीमोफीलिया एक वंशानुगत रक्तस्राव विकार है और कहा जाता है कि कहां से आता है, तो यहाँ भी ध्यान देना होगा। यह हीमोफीलिया जो है शाही बीमारी भी इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि महारानी विक्टोरिया से यह रूस, स्पेन, जर्मनी के शाही परिवारों को यह आनुवंशिक रूप से फैला हुआ था। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि हीमोफीलिया जो है महिलाओं को जीन के वाहक होती हैं। ठीक है, अब महत्वपूर्ण जो दिवस, तो महत्वपूर्ण दिवस भी हम सबको ध्यान देना होगा, पढ़ना होगा कि सर 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ये सब चीजें आ रही है ना।